नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन पर स्वागत है। मेरा नाम मधु भंडारी है। मैं टिहरी उत्तराखंड की निवासी हूँ। मैंने यह चैनल कक्षा 11 और 12 के ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए तैयार किया है, जिससे कि वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आसानी से समझ सके और बोर्ड में पूछे गए जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर सके। ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके कंपटीशन लेवल पे भी उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप 11 और 12 की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तो आप किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। मैंने इस चैनल पर कक्षा 10 और 12 के होम साइंस की भी वीडियो इसमें अपलोड करूंगी, जिसमें कि बच्चे इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से उन्हें अच्छी तरह से समझाऊंगी, ताकि वो बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो पाए। तो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं मधु आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई बताएंगे। इसका पहला चैप्टर है आपका मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। अब हम इसके अंतर्गत ज्योग्राफी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है ज्योग्राफी के बारे में और 12th क्लास तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को लाने वाले कौन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। संक्षेप में मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि ज्योग्राफी को सबसे पहले लाने वाले ग्रीक भूगोलवेता, जिन्हें हम यूनानी भूगोलवेता भी कहते हैं, वो थे जो इस विषय को लेकर के आए थे। भूगोल दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसे ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफिन, GRAPH ग्राफिन, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है भूगोल। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन करना। भूगोल का सामान्य अर्थों में हम सामान्य भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन। इसका सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का हम किस तरह से किस किस क्षेत्रों में इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। भूगोल शब्द देने वाला जो यूनानी भूगोलवेता था उसका नाम है, कई बार बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि भूगोल शब्द को देने वाला प्रथम भूगोलवेता कौन था, तो वो कौन था आपका इरेटोस्थेनीस। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि सबसे पहले भूगोल शब्द को किस भूगोलवेता ने दिया था। उनका नाम है इरेटोस्थनीस। ठीक है। तो बच्चों, तो सबसे पहले भूगोल शब्द को देने वाला ये भूगोलवेता थे इरेटोस्थनीस। और भूगोल का जनक, ये दोनों चीजें अलग अलग है। इन्होंने तो सबसे पहले भूगोल शब्द दिया था, और भूगोल के जनक जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है वो थे आपके हिकेटियस। इन्होंने भूगोल शब्द, इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जनक कहा जाता है, और इन्होंने क्या दिया था, भूगोल शब्द दिया था। तो दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, बनते हैं ये दोनों क्वेश्चन कि भूगोल शब्द किस भूगोलवेता ने दिया था। तो भूगोल शब्द किसने दिया था, भूगोल शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। और भूगोल के पिता किसे कहेंगे, भूगोल के पिता आएंगे आपके हिकेटियस। ये आपके जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी कई बार पूछे जाते हैं ये एक एक नंबर के क्वेश्चनों में। तो अब हम इसके आगे हम इसके भूगोल से अब आगे की उसकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो भूगोल की दो शाखाएं होती हैं। भूगोल की शाखा, तो भूगोल की दो शाखाएं होती हैं। पहला है आपका भौतिक भूगोल, और दूसरा है आपका मानव भूगोल।
मानव भूगोल। तो बच्चों, तो भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल हमने 11th क्लास में ही इसका अध्ययन कर लिया है। इसके अंतर्गत आपकी जलवायु, इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, उनका अध्ययन हम इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि आपकी आएगी जलवायु, मृदा, पर्वत, पठार, नदियाँ आदि। इन सब का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमने 12th क्लास में आपका क्या है, मानव भूगोल, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं। इसमें हम मानव से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, मानव के, इसमें लिख देंगे हम मानव के क्रियाकलाप, जितने भी मानव के क्रियाकलाप होते हैं उससे संबंधित हम इसके अंतर्गत, इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अब हम सबसे पहले, अब 12th क्लास के सिलेबस में आपके क्या है, मानव भूगोल। तो अब हम मानव भूगोल के बारे में ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भौतिक भूगोल हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमने मानव भूगोल के बारे में ही अध्ययन करना है और मानव की क्रियाकलापों के बारे में इसमें अध्ययन करना है। तो अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब मानव भूगोल है। मानव भूगोल क्या है कि मानव भूगोल जो होता है, वो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु ही क्या है, मानव है। ठीक है, तो मानव जो भी किसी भी तरह की जो भी एक्टिविटीज़, जो भी क्रियाएं, जो भी बात कर रहे हैं हम, वो सब मानव से संबंधित क्रियाकलाप है। तो और मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है, मानव है। यानी कि मानव से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी भी क्रियाकलाप होंगी, वो आपके किस में आएगी, आपके मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, इसमें भी एक प्रश्न और बनता है जो आपके पेपरों में पूछा ही जाता है, 100% पूछा ही जाता है। ये पहला प्रश्न आपके पहले चैप्टर से, सबसे पहले ये चैप्टर से बनता है कि मानव भूगोल शब्द के जनक कौन है। तो जब हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके जनक भी होंगे। जब हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके जनक भी होंगे। तो इसके जनक कौन है, तो मानव भूगोल के जनक, तो मानव भूगोल के जनक है आपके फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने 18वीं शताब्दी में ही मानव भूगोल से संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप है, अपनी एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें इन्होंने इसका मानव भूगोल का पूरा वर्णन किया है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक, तो उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफिक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। या फिर ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव भूगोल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो उसका नाम भी क्या आएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी। और अगर क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जाता है कि फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो उसका नाम भी आएगा क्या, एंथ्रोपोजियोग्राफी। और मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल जो अब हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे कि इस मानव भूगोल का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म आपका 18वीं शताब्दी से माना जाता है। मानव भूगोल का जन्म 18वीं शताब्दी से माना जाता है। आज तक इसका विकास चल रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक कैसा है विज्ञान है, प्रगतिशील विज्ञान है, क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन होते रह रहे हैं, प्रगति होती रह रही है। हम आधुनिक मानव भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे भी एक प्रश्न आता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो वो भी कौन आएंगे आपके, आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी कौन है आपके, फ्रेडरिक रेटजेल। इनको ही आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी माना जाता है। और ये कहाँ के निवासी थे,
बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ के निवासी थे? जर्मनी। ये जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने अपनी फेमस पुस्तक जो अभी आपको बताई क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफिक। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी है। इसमें इन्होंने संपूर्ण मानव भूगोल के बारे में लिखा है कि मानव के क्रियाकलाप किस तरह से प्रकृति में हो रहे हैं, किस तरह से मानव प्रकृति के साथ अपने क्रियाकलापों को कर रहा है, अपने संबंध बना रहा है। उसमें इसी पुस्तक में एंथ्रोपोजोग्राफिक्स वाली पुस्तक में इन्होंने इसमें अपने सारा वर्णन किया है। मानव भूगोल के बारे में सारा वर्णन इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी में किया है। अब हम मानव भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फ्रेडरिक रेडजेल है, इन्होंने भी मानव भूगोल में अपनी परिभाषा दी है। तो मानव भूगोल में इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। तो इनकी परिभाषा क्या है कि मानव भूगोल मानव समाज व पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा रेडजेल ने दी है कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का क्या करता है? संश्लेषित अध्ययन करता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो मानव भूगोल है, इसमें मानव का जो समाज है, जिस समाज में वो रह रहा है, और पृथ्वी के बीच जो उसके अंतर संबंध है, उसका ये अध्ययन करता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मानव के बीच, मानव के वातावरण या पृथ्वी के धरातल यानी कि उन्होंने क्या कहा है फ्रेडरिक रेडजेल ने कि जो मानव भूगोल है वो मानव के वातावरण और पृथ्वी यानी कि धरातल के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन कराता है। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन रेडजेल ने दी है। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि रेडजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। वैसे तो सिंपली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आप इस तरह से मानव भूगोल को परिभाषित करते समय आप फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा आप इसमें दे सकते हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं कि रेडजेल, जो फ्रेडरिक रेडजेल है, उनकी एक शिष्य थी, तो उसका नाम था एलन सी सैंपल। तो ये भी आपके पास प्रश्न आ सकता है बच्चों कि फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य का नाम क्या है। तो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य का नाम है एलन सी सैंपल। तो इन्होंने भी मानव भूगोल के बारे में अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने परिभाषा दी है कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने ये परिभाषा दी है, एलन सी सैंपल ने ये परिभाषा दी है कि जो मानव भूगोल है वो स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के पारस्परिक संबंधों या परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। रेडजेल की जो शिष्य थी एलन सी सैंपल, इन्होंने भी मानव भूगोल के बारे में परिभाषा दी है। इन्होंने भी बताया है कि मानव भूगोल स्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा कि स्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव यानी कि जो मानव के क्रियाकलाप हैं उससे संबंधित जो परिवर्तन होते हैं और उन संबंधों का ये मानव भूगोल अध्ययन करवाता है। ये एलन सी सैंपल जो रेडजेल की शिष्य थी इन्होंने कहा है। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने कहा है कि चंचल मानव कैसा है? चंचल है, ठीक है, स्थायी नहीं है, चंचल है। और अस्थायी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? स्थिर नहीं है, अस्थायी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पे क्या है कि परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। इनके बीच के जो संबंध हैं वो इन्होंने बताया है और इसमें परिवर्तनशील शब्द जरूर आएगा। इसमें क्या आएगा बच्चों? परिवर्तनशील शब्द जरूर
इन्होंने ये जो विचारधारा दी है इसका भी एक नाम है, जिसमें मानव के धरातल के पृथ्वी के संबंधों व परिवर्तनशील संबंधों की बात इन्होंने इसमें की है। और ये भी एक क्या है, एक विचारधारा है, एक सोच है, जिसे कहते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास तीन वाद हैं, नियतिवाद, निश्चयवाद। नियतिवाद या निश्चयवाद तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका संभववाद और तीसरा है आपका नवनिश्चयवाद। तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।